जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैनधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयकालाय स्वानुभूत्या तथास्ते चिकित्साय भावाय सर्वभावान्तरक्षते सर्वभावान्तरक्षते निर्जराधिकार अपना आरंभ हुआ। सम्यक ज्ञान की महिमा आचार्य अमृतचंद्र देव ने 133 नंबर का कलश रचा। अब यहाँ आगे द्रव्य निर्जरा का श्लोक कहते हैं। निर्जरा अर्थात जब भाव निर्जरा की बात करते हैं तो शुद्धि की वृद्धि। शुद्धि संवर है और शुद्धि की वृद्धि जो है वो निर्जरा है। और द्रव्य निर्जरा में जो पूर्व काल में जो कर्म हुए थे वे कर्म खीर जाते हैं, अर्थात आत्मोपदेशों से छुटकारा मिल जाता है। उनको कहते हैं द्रव्य निर्जरा। कर्मों के नवीन कर्मों के रुक जाने पर पूर्व बंधे हुए कर्म का फिर जाना वो है द्रव्य निर्जरा। और सम्यक में प्राप्ति होने पर, संवर प्राप्त होने पर स्वरूप में एकाग्रता बढ़ जाती है, परिणाम उत्कृष्टता की ओर जाते हैं। वह है भाव निर्जरा। भाव निर्जरा चेतन की पर्याय है, निर्मल पर्याय है। द्रव्य निर्जरा पौद्गलिक कार्य है। क्या है? द्रव्य निर्जरा का कर्ता आत्मा नहीं है। भाव निर्जरा का कर्ता आत्मा है। ही समझ व्यवहार से कहते हैं कि ज्ञानियों ने कर्म दृढ़ाए, ज्ञानी के ने कर्म पुरुषार्थ करके नष्ट कर दिए। पर परमार्थ से उद्गल का कार्य उद्गल में ही होता है और
जीव का कार्य जीव में भी होता है ना। लेकिन जब से द्रव्य निर्जरा होती तब तक कारण तो भाव निर्जरा बनता कि नहीं? अभी यहाँ जिस प्रकरण में अपन चल रहे हैं उससे समझो। निमित्त नैमित्तिकता को यहाँ मुख्य नहीं किया, यहाँ स्वतंत्र परिणमन को मुख्य किया। निमित्त नैमित्तिकता से देखेंगे तो कहेंगे कि जीव के भावों की विशुद्धता हुई और पूर्व कर्म का उदय अपने काल में आया, तो भावों का निमित्त पाकर वह झड़ गया, तो कहते हैं कि निर्जरा हो गया। देखो, आचार्य कुंद अमृतचंद्र देव ज्ञानियों की एक बहुत बड़ी शैली रही कि जैसे अपन कहते हैं ना, आगे का पाठ और पीछे का सपाट। क्या मतलब इसका? आगे बढ़ते हुए पीछे बोल है ना। हम कर्ता कर्म अधिकार को लेके आगे बढ़े, काय को लेके? कर्ता कर्म अधिकार में कर्म का कर्ता आत्मा को नहीं कहा। क्या कहा? तदगल के परिणमन का कर्ता जीव नहीं है। जीव तो काय का कर्ता है? जीव के परिणामों का है। उसको ख्याल में रखते हुए, नहीं तो हम फिर कर्ता बन जाएंगे किसके? कहते नहीं। आगम में कथन आया, वो व्यवहार का है, व्यवहार का कथन कहा गया, क्योंकि कर्म में स्वयं परिणमन की शक्ति है। गाथा चलते हैं 76 से 77 प्राप्त विकारी और निर्गत। उद्गल ही उद्गल को ग्रहण करता है, उद्गल ही उद्गल में परिणमन करता है, उद्गल ही उद्गल में उत्पन्न होता है। कौन? जीव तो क्या है? जीव तो ज्ञाता है। जीव का परिणमन जीव बनने से, उद्गल का परिणमन उद्गल बनने से। व्यवहार में निमित्त नैमित्तिकता की चर्चा करेंगे, लेकिन जो निमित्त नैमित्तिकता की चर्चा करता है ना, उसको सत्य अपने ख्याल में रहता है, इसलिए मिथ्यात्व का दोष नहीं आता। तो जिनके सत्य का ख्याल नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिकता को ही कर्ता कर्म मानता है, तो फिर उसमें मिथ्यात्व का दोष आ जाता है। बात ही चल रही। जैसे हमने लोक व्यवहार में हमने सिद्धांत भगवान की निर्वाणी माता से ये समझा, दृष्टांत है कि जीवों के सुख दुख होने में, जन्म मरण होने में, लाभ हानि होने में स्वयं उसका कर्म ही कार्य करता है, दूसरा कोई कार्य नहीं करता। फिर भी व्यवहार में हम क्या कहते हैं? भैया उनने उनको सुखी कर दिया, उनने उनको बचा लिया, बोलते थे ना, अरे उनने उनकी बहुत सेवा की। व्यवहार से कहना पड़ता नहीं, ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर परमार्थ ज्ञान में है और ये कथन करते हैं तो मिथ्यात्व का दोष नहीं, और ऐसा ही मानते हैं तो फिर मिथ्यात्व का दोष आए बिना रहता नहीं है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि परमार्थ हमारे ज्ञान में हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, जीव अपने ही भावों का कर्ता है, अशुद्ध भाव का भी कर्ता स्वयं जीव है और शुद्ध भाव का कर्ता भी स्वयं जीव है। परद्रव्य का कर्ता तो जीव कदापि नहीं है। ऐसा सिद्धांत ख्याल में होते हुए भी ये कहे
कर्म बांधे, मैं कर्म से छूट गया, मुझे कर्म की निर्जरा करना है, तो वो व्यवहार है। लेकिन किसी रूप की अगर मान्यता बनाए तो फिर वस्तु की स्वतंत्रता ख्याल में न होने से दोष पैदा उत्पन्न होता है। जब जी राग द्वेष नहीं करेगा कर्म नहीं बने, जब कर्म नहीं बने तो राग कर्म वो कथन ऐसे ही आता है कि जी राग द्वेष नहीं करेगा तो कर्म नहीं बनेगा। कर्म का परिणमन स्वतंत्र है, आप नहीं करोगे, दूसरा उसको तो कर्म रूप कारण और गणना को तो कर्म रूप परिणमन करना है। बाजार में सब्जी आ रही है, हम नहीं लेंगे तो दूसरे लेंगे कि नहीं लेंगे, हम नहीं बनाएंगे तो दूसरे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। उसकी जिसकी जहाँ जहाँ योग्यता है वो तो करेगा। हमारे यहाँ की योग्यता होगी तो हम करेंगे, अन्य की योग्यता होगी तो अन्य करेगा। तो कर्म तो कारण वर्गना है, अनादि से स्वतंत्र सत्ता रखी हुई है, उसको जहाँ परिणमन करना है वो तो परिणमन करे ही। हमारे भाव उस परिणमन में निमित्त बनते हैं तो हम कहते हैं कि, परंतु जीव अपने भाव तक सीमित है, उस कार्य तक सीमित है, ये समझने की बात है। अरे यही तो बात कहते हैं, सुमेल का मतलब निमित्त नैमित्तिक। जब जीव विकार रूप परिणमित होता है तो कारण वर्णना कर्म रूप परिणमती है, और वो कर्म रूप कब परिणमती है, वो अपनी योग्यता से परिणमती है, जीव के भाव से नहीं परिणमती है। स्वतंत्रता में यही है ना। द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, न उपजे न ग्रहे न परिणमे। तो ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, उसको जाना करें, जानते हैं, समझते हैं। कर्म के अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे, कर्म के परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे, निज परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे। ये गाथा अपने निकल चुकी है? ज्ञानी पुरुष जाना करते हैं, हम कर्ता बनते हैं, वे जानते हैं। सामान्य भाषा से देखो क्या कहा, सामान्य से विशेष बलवान होता है। कुंद कुंदाचार्य ने गाथा लिखी, उस गाथा से और विशेषता उस पे अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका की, और विशेषता जयचंद जी छाबड़ा ने उस पे भावार्थ लिखा, और विशेषता गुरुदेव श्री ने उस पे जो है प्रवचन किए। बात समझ में? अब सामान्य से क्या हो गया, विशेष। ऐसे जीव ने कर्म बांधे, जीव ने कर्म जड़े, ये सामान्य कथन है। अब इसमें जितना भेद प्रभेद करके वस्तु की स्वरूपता समझी जाए उतना क्या होता है, विशेष हो जाता है। सामान्य में तो आप और हम भी कहेंगे अनादिकाल से जीव ने कर्म बांधे। फिर आचार्य की गाथा है कि ये तो कर्म से अबद्ध स्पष्ट है, कर्म को छुआ भी नहीं, कर्म से बंधा भी नहीं, और हम कह रहे हैं हमने इतने सारे कर्म को बांधा। तो फिर कर्म कर्म से बंधे कि आत्मा से बंधे? तो हम कहते हैं कि नहीं, कर्म कर्म से ही बंधे। तो कर्म कर्म से बंधे, आत्मा से नहीं बंधे, तो आत्मा और कर्म दो चीज हुई कि एक चीज हुई? तो दो चीज के कर्ता दो अलग अलग है कि एक है? पर पूरा सिद्धांत समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, तो बात में विरोध पैदा होता है। इसलिए घबराना नहीं। जितनी जितनी विशेषता है, आप और हमने जो सुन रखा है उसको
वो करो, नई चीज समझ में आए तो उसके लिए उपयोग को जागृत करो। अभी तक तो यही सुना, हमने कर्म बांधा और हमें कर्म से छूटना, हमें कर्म की निर्जरा करना, कि हाँ भाई वो अपनी जगह कथन में वो भी जो व्यवहार का कथन चलेगा तो उसकी भी चर्चा की जाएगी, उसका नाम ही है। हाँ, हर बार ऑटोमेटिक व्यवस्था कौन कर देता है? आकृति चैत्यालय में जो जिनालय बने हुए हैं और इसमें जो जिन प्रतिमा है, हाँ हाँ, कब की है? अनादि की। और कब तक रहेगी? अनंत काल तक। और जैसी वैसी रहेगी। मंदिर भी ये जैसा वैसा रहेगा, उसमें रिपेयरिंग का करने का काम पड़ता होगा। क्यों? कहीं से जर्जर होती होगी, कहीं से मंदिर टूटता होगा। क्यों? तो फिर भी परमाणु निष्क्रिय है क्या? क्यों? उनमें कभी परिणमन नहीं होता है क्या? है? वो एक ही जगह स्थायी है क्या? अरे नहीं भाई, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। समय पाकर परमाणु निकल जाते हैं और नए परमाणु उसमें जाके जम जाते हैं। कोई करता धरता नहीं। टोडवाणी साहब ने लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दृष्टांत दिया है। कौन करने जाएगा वहाँ? यहाँ तो हमारे आंखों के सामने दिखता है कि अरे ये हो गया, देखो यहाँ से ये हो गया, चलो ये करो, ऐसा करो। अच्छी भव्य प्रतिमा भी बनाई जाए, सौंदर्य प्रतिमा भी जब बनाई जाए तो 2000, 4000, 5000 साल में भी जाकर वो प्रतिमा है। लेकिन वहाँ क्या है? वहाँ सहज होता है। अगर नया बनाया जाए तो फिर अकृत्रिम नहीं रहे। क्यों है? अकृत्रिम का मतलब ही क्या? बनाया नहीं, सहज परिणमन हो रहा है। और आंखों से परिणमन दिख जाए ऐसा भी नहीं। फिर भी वहाँ हो रहा है, चल रहा है। क्यों? सामान्य गुण में क्या है? द्रव्यत्व नाम का गुण सब में है ना। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में निरंतर परिणमन हो, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में द्रव्य बना कायम रहे और परिणमन निरंतर हो। अब परिणमन तो फिर चाहे जीव हो चाहे पुद्गल, परिणमन तो हो ही रहा है ना, न हो ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन अब वो परिणमन वैसा जैसे सिद्धों का परिणमन शुद्ध 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 ही निरंतर होता है, ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय में जैसा है वैसा परिणमन निरंतर होता है। वैसा ही हाँ, जिन परमाणु को निकलना निकलते हैं, जिनको है ठहरा, कौन करने जाए? कोई करने नहीं जाता है। उनकी जैसे अकृत्रिम चैत्यालय से तो भगवान जैसे हो, तो जैसे उनमें निरंतर शुद्ध शुद्ध परिणमन हो रहा है, वैसे अकृत्रिम शुद्ध परिणमन जो होता है ना, वो एक द्रव्य में होता है। देखो 6 द्रव्य में बार बार नहीं, आप अच्छी दिमाग लगा के ये बात से हृदयगम्य कर लो कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य तो सदाकाल शुद्ध है। कितना है? धर्म धर्म आकाश और काल तो शुद्ध ही है। इनमें कभी भी अशुद्धता प्रवेश करती ही नहीं है ना। और जीव और पुद्गल में अशुद्धता है। जीव की अशुद्धता विकारी भाव है, पुद्गल की अशुद्धता स्कंद रूप परिणमन होने की है। कैसी परिणमन होने की है ना? एक परमाणु शुद्ध है और वह स्कंद बना तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया ना।
अब उसमें शुद्ध पर्याय उसकी नहीं रहेगी, वो सारी पर्याय क्या होगी, उसकी अशुद्ध होगी। वो एक परमाणु रूप परिणमेगा तो कैसा होगा, शुद्ध होगा। तो अब अकृत्रिम चैत्यालय में जितने बिंब है वो स्कंद रूप है कि परमाणु रूप है? स्कंद रूप है ना। स्कंद रूप है तो परिणमन उनका कैसा हो रहा है? हाँ, लेकिन हर परमाणु का परिणमन अपने से है। अगर द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ एक एक परमाणु पूरी तरह से स्वतंत्र है। जैसे हमारे यहाँ कहा ना, प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की सिद्धि घोषणार्थ भगवान महावीर स्वामी ने की। भगवान महावीर स्वामी ने की मतलब वर्तमान में, इससे सारी तीर्थंकर यही बात कहते हैं, है ना। उन्होंने कहा आत्मा ही नहीं, प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, परमाणु भी स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी, सबकी सीमा न्यारी कही, आदान प्रदान विधान सभी, सबकी सीमा अपनी सीमा सबको प्यारी, सबको अपनी सीमा प्यारी, सबको अपनी सीमा प्यारी, अपना घर ही प्यारा है। अरे विश्व का शांति विधायक यह सिद्धांत निराला है, यह वस्तु की मर्यादा है, यह वस्तु की शान भी। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की। अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र है। स्कंद में भी परिणमन रहे तो स्वतंत्र, जैसे हम संयोग में परिणमन रहे फिर भी आत्मा का परिणमन कैसा है, स्वतंत्र। यद्यपि ये परिणमन हमारा विकार रूप है, अशुद्ध रूप है, लेकिन वो अशुद्ध परिणमन भी कैसा है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब उसका कर्ता आत्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। नंदेश्वर देव की अपन पूजा करते हैं, पंचमेरु की अपन नंदेश्वर देव की पूजा में कहते हैं, जब उनकी कि प्रतिमा वहाँ कैसी है, आँख कैसी है, भौहें कैसी है, मस्तिष्क कैसा है, मुंह कैसा है, लाल नख मुख बोलते हैं ना, है क्यों बाप किसने बनाया उनका ऐसा? अकृत्रिम को किसने बनाया? यहाँ तो हम कहते कि भाई कलाकार ने यहाँ ये बना दिया कि देखो ये हमने जब ये कमल विराजमान किया था तो वाइट था, अब उस पर ये कलर कर दिया, तो कहते भैया इनने बना दिया। वहाँ किसने बनाया? कृत्रिम चैत्यालय में किसने बनाया? जिन परमाणु को जैसा परिणमन था उनने वैसा ही परिणमन किया ना, कि किसने किया? बस समोसरण की रचना तो कृत्रिम होती है और अकृत्रिम चैत्यालय और चैत्य किसी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। अयोध्या नगरी बनाई गई वो तो कृत्रिम है, लेकिन स्वर्ग और नर्क किसी के द्वारा बनाए गए हुए नहीं हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आया है? किसी के द्वारा चैत्य ने प्रतिमा, जो उनमें है विराजित, और चैत्यालय ने मंदिर। स्वर्ग नर्क किसी ने नहीं बनाया। स्वर्ग नर्क का मतलब वहाँ की जो व्यवस्था जहाँ जहाँ जैसी है
जो विमान है, जो भवन है, जो ये है, वो किसी ने वहाँ बनाए नहीं है और नए किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। जीवन में आना जाना समझ में आया? जो व्यवस्था वहाँ है, जैसी है वो चल रही है। और बना सके तो क्या बना सके, चलो बताओ। प्रतिम हो जाए। जो चीज बने उसको तो फिर विनाश भी ये अपन बहुत गहरी में बात में चलता है, इन बातों को सामान्य नहीं समझना, इसमें तत्व चिंतन डालना। देखो भगवंत की कैसी अद्भुत बात है। क्या बना सके तो आप जो कह रहे हैं। हाँ बताओ, बनाए तो क्या कर सकते हैं। अभी कोई यहाँ पे नया स्वधर्म इंद्र बना और उसने स्वर्ग में और नई चीज बना दी, क्या बना दी? तो क्या पुराना स्वधर्म नहीं बना सकता था? क्या उसके पहले वाला नहीं बना सकता था? जो चीज परमानेंट है वो परमानेंट है, उसमें बदलाव नहीं। कुबेर को आज्ञा देकर नगरी की रचना तो इंद्र करा सकता है यहाँ, कहाँ? लेकिन वहाँ चाहे कि ऐसी व्यवस्था स्वर्ग में कर दे तो वो नहीं, वहाँ जो बनी बनाई व्यवस्था उसी में रहना है उसको। और नहीं तो फिर आप और हमारे जैसे वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। समझ में आ रही बात के नहीं? अरे साहब इनने ऐसा बना लिया ना, हमारा ऐसा ही है ना, हम क्या इनके समान देव नहीं है ना, फलाने नहीं है ना। फिर इतने कि वहाँ अपने अपने पुण्य प्रमाण, अपने अपने वनवासी के भवन अलग बने हैं, वेंतरों के अलग हैं, तो जिनके ज्योतिषी के अलग है, विमान तो ऊपर के अलग है। अब कौन बनाने गया वहाँ पे? क्यों? यहाँ से जाके एकदम ज्योतिष देव में जन्म ले लिया उसने। कहाँ जन्म ले लिया? ज्योतिष में जन्म ले लिया। तो एक अंतर्मूर्त में तो देह तैयार हो गई। अब वो आए कि नहीं, मैं आया, मेरे को कहाँ मकान बनाना, कहाँ महल बनाना, जगह कहाँ खाली है, क्यों ये ढूंढेगा? अरे वो तो गया और विमान में क्या हो गया, जन्म हो गया उसका, पुण्य प्रमाण सारे। काय के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं अपन? ये निर्जरा अधिकार में स्वतंत्रता के विषय में ये चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि कथन ऐसा किया जाता है कि ज्ञानियों ने कर्म की निर्जरा कर दी, यथेष्ट कथन है व्यवहार का अपनी जगह, लेकिन परमार्थ में ढूंढेंगे तो प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र स्वतंत्र और स्वतंत्र परिणमन करता है। कर्म के करने का भी बोझ हमारे सिर पे न रहे और कर्म के छूटने का बोझ भी हमारे सिर पे न रहे। सिर पे मतलब हमारी आस्था में न रहे। व्यवहार कहता है, जहाँ व्यवहार की बात चलेगी वहाँ उसी प्रकार की भी बात करेंगे। और आचार्य ने जहाँ व्यवहार की चर्चा की, देखो बहुत बड़ी बात है, पहले कई बार मैं कह चुका हूँ इन बातों को। मैं कह चुका हूँ मतलब दिनवाणी माता के आधार से, व्यवहार की चर्चा अपेक्षावत सत्य होती है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं होती है। उस व्यवहार का निषेध कौन कर देता है? निश्चय नहीं कर देता। अरे बात समझ में नहीं आई। परमार्थ और व्यवहार में, निश्चय और व्यवहार में निषेध और निषिद्ध और निषेध संबंध है। एक निषेध करता है, ऐसा है। इसी तरह परमार्थ से कर नास्ति इस व्यवहार की, निश्चय नयाश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्वाण की। अब तो व्यवहार कोई पकड़ के बैठता है, इसी को सत्य मानता है, वो परमार्थ तक नहीं पहुंचता।
इसलिए कथन को समझे, घबराना नहीं। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ऐसा भी कथन आगम में आता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की रक्षा करता है, एक द्रव्य दूसरे जीव को बचाता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मारता है, जीव को मारता है। वो निमित्त नैमित्तिकता का कथन है। और जब पूरी स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, वो वस्तु स्वभाव की चर्चा है। जब तक बुद्धि हमारी कमजोर है, व्यवहार से समझना, लेकिन व्यवहार को समझकर निश्चय को समझने की कोशिश करना, तो फिर क्या होगा? क्यों मैंने पहले कहा था ना, एक दृष्टांत दिया था कि बच्चा छोटा सा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, माँ के साथ है, पियर गया हो, मामा के यहाँ गया हो, वहाँ वो आए, कोई मिला, कब आए घर पे आना, बच्चा बोलते ये कौन है? तो कहते मामा। क्या कहते हो? माँ क्या कहेगी? मामा। कहीं बाहर गांव से अपने पियर वाले पूछे ये कौन है? मामा। क्योंकि अभी बच्चा इतनी बात नहीं समझता है। अब जब बड़े हो जाता है तो फिर वो समझने लग जाता है ना कि भाई हमारे मामा तो वो है, फिर ये मामा का मामा के गांव से। तो जब तक हमारी भूमिका कमजोर है तब तक व्यवहार से समझना, लेकिन समझना किसको? परमार्थ। जब ओरिजिनलता में प्रकट, अभी यही समझ रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं, कर्म छूट रहे हैं, कर्म से छूटना है, कर्म से ये करना है, लेकिन जब भूमिका बढ़ जाए तो आप समझना है कि क्या कर्म से छूटना, कर्म से तो छुटाया है, अपेक्षा से समझना हो। हाँ, छुटाए का मतलब जहाँ कर्मण वर्गणा है वो पौद्गलिक कार्य है, और जहाँ चेतन बना है वो जीव का कार्य है। दोनों एक क्षेत्रावगा में तो है पर एक नहीं है। सगा मामा भी है और पड़ोसी का मामा भी है, और जब शादी ब्याह होगी तो किसका नाम लिखा जाएगा पत्रिका में? पड़ोसी का लिखाया जाएगा। तो बच्चा प्रश्न करते हैं मम्मी तुमने उनको मामा कहा था, वो उनका तो नाम लिखा ही नहीं। तो फिर बच्चे को माँ क्या समझाएगी? अरे बेटा वो अपने सही मामा नहीं है, सगे मामा नहीं है, सगे मामा तो अपने यही है। तो प्रारंभिक भूमिका में सब कहेंगे, लेकिन जब अस्तित्व की बात आएगी, स्वतंत्रता की बात आएगी, तो जीव अलग और पुद्गल अलग। कर्मण वर्गणा पौद्गलिक है और उपयोगमय आत्मा चेतन है। तो चेतन का कर्ता होगा कि पुद्गल का कर्ता होगा? चेतन का कर्ता। अच्छा, इस स्वतंत्रता की चर्चा में जो जीव की बोझित बना है वो हल्का होता है। बस अभी यही तो कहा कि हमें बोझ उतारना है। कर्म से बंधे ये भी बोझ उतारना, कर्म से छूटेंगे ये भी बोझ उतारना। ये तो व्यवहार है, कहने में, सुनने में, सुनाने में, बोलने में, व्यवहार निभाने में ठीक है, पर परमार्थ मेरा अस्तित्व कैसा है? कर्म सहित है कि कर्म रहित है? एक नहीं कहता है मैं बंधा हुआ हूँ, अपने कलश चला ऊपर में। एक नहीं कहता है कि मैं कर्म से छुटा हूँ। यहाँ कहते हैं ना बंध का विकल्प करना, ना छूटने का विकल्प करना। चित स्वभाव जीव तो चित स्वभाव ही है। निकला ना ऊपर में गुणसूत्र से लेके काणु कलश तक अपन ने कितनी
एक नहीं कहता मूढ़ है, दूसरा कहता मूढ़ है, एक कहता बंधा हुआ है, एक कहता छूटा हुआ, एक कहता मोही, एक कहता कि निर्मोही, एक कहता रागी, एक कहता रागी नहीं, एक कहता द्वेषी, एक कहता देशी नहीं है, ऐसे 23 कलश चला के आए। उन्होंने कहा चित्त स्वरूप तो कैसा है? चित्त स्वरूप ही है। सब व्यवहार बात पता है। जब गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ तो हुई है, गड़बड़ तो सुधारना है और उमंगता के साथ सुधारना है। समझ के साथ, ज्ञान के साथ। देखो द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। गाथा 193 हिंदी का पाठ करते हैं। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो करे सद्दृष्टि व सद्निर्जरा कारण मने। बहुत ही उत्कृष्ट गाथा है, अद्भुत गाथा है। भोग की मुख्यता से गाथा नहीं है, शब्द में तो ऐसा ही प्रयोग किया कि चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो करे समदृष्टि व सब निर्जरा कारण बने। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि किसको कहा? ज्ञानी पुरुष को, शुद्धात्मा अनुभवी। ऊपर की गाथा से चलें, जिन्हें भेद विज्ञान प्राप्त हुआ हो, जिनकी दो द्रव्य के बीच में एकत्व बुद्धि टूट गई हो, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी संबंध छूट गया हो, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की मान्यता छूट गई हो, दो द्रव्य में भोक्ता भोग्य संबंध छूट गया हो, जो एक उपयोग को ही अपना जानते हों, इसको जो राग और ज्ञान में एकत्वता नहीं, अष्टकर्म और आत्मा में एकत्वता नहीं, नौ कर्म और आत्मा में एकत्वता नहीं, ऐसा समझकर आत्मदृष्टि जिनकी प्राप्ति हुई हो उनको कहते हैं सम्यक दृष्टि। वे सम्यक दृष्टि जीव चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष, सम्यक दृष्टि अर्थात चौथे गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थान पर्यंत। 3 गुण स्थानों की मुख्यता है इसमें, चौथा, पांचवा और छठा। इसके आगे के गुण स्थान में तो भोग है ही नहीं। कहाँ है ना? 7वें गुण स्थान में निर्विकल्प स्वरूप का वेदन, वहाँ विकल्प ही नहीं है। लेकिन चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान वर्ती भी सम्यक दृष्टि, छठे गुण स्थान वर्ती भी सम्यक दृष्टि। छठे गुण स्थान के सम्यक दृष्टि मणिराज होते हैं, पंचम गुण स्थान के सम्यक दृष्टि जीव देश हृदय होते हैं। प्रतिमा में पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमाधारी तक ये सब पंचम गुण स्थान वर्ती है ना। और चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि होता है। ये सब सम्यक दृष्टि।
अब सम्यक दृष्टि जीव के चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से भोग किसे कहा और भोग किसे कहा? पहले ये सब बात चली है, थोड़ा सा ख्याल में आ लाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई देखो आगे का पार्ट और पीछे का सपाट मत रखो भाई। हाँ, कुछ न कुछ समझो, खाली समय पास के लिए अपन नहीं बैठे यहाँ। जो एक बार भोगने में आए उसको कहते हैं भोग, और जो बार बार भोगने में आए उसको कहते हैं उपभोग। भोजन करा वो भोग, क्या समझ में आया? क्या कहा? हाँ, अब मकान में रह रहे हैं ये उपभोग, ये बार बार भोगने में आता है। पंखे की हवा चल रही है, बार बार भोगने में आती है। समझ में आ रही कि ये बात है। वस्त्र आभूषण पहन रहे हैं, बार बार भोगने में आते हैं। ये सब वो वस्त्र आभूषण है, वस्त्र जो आभूषण है ये बार बार भोगने में आते हैं। और जो एक बार में भोगा उसको क्या कहते हैं? भोग। अब सम्यक दृष्टि के भी सारी चीजें पड़ी हुई है। क्या करें? इंद्रिय के समूह से वो भोग भी करता दिख रहा है? तो कहते जो जो करे सम दृष्टि व सब निर्जरा कारण बने। बस यहाँ घबराना नहीं हो, यहाँ बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, नहीं तो हम अज्ञानी कहता अरे वाह कितनी अच्छी बात की थी, ज्ञानी बनने से कितना फायदा हो गया, कितना फायदा हो गया सम्यक दृष्टि बनने से कि भोग करो और निर्जरा हो रही है। कि तो मूर्ख कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता है। भोग की रुचि वाले को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। भोग हो ज्ञानी को वो अलग बात है, पर भोग की जिसे रुचि है उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। बहरेल जी ने एक दृष्टांत दिया था, मैंने पहले भी कहा था कि बहरेल जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा सब केवल ज्ञान में क्या क्या दिखता है? बहरेल जी में क्या क्या दिखता है? क्या नहीं दिखता है? सब दिखता है। तो सब दिखता है। हाँ, ये दुनिया के लोग भोग कर रहे हैं वो भी दिखता है। हाँ, कि दुनिया में जहाँ जो हो रहा वो भी दिखता क्या? हाँ, तो तब तो मुझे ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि मूर्ख ऐसी भावना वाले को कभी केवल ज्ञान होता ही नहीं है। जो दुनिया को देखने की भावना बंद कर दे और आत्मा को ही देखने की भावना रखे उसको केवल ज्ञान होता है। पर केवल ज्ञान का ये फल है कि उसमें सब दिखता है। बात ही समझ में? तो कि साहब आपने तो कह दिया कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा का कारण है, तब तो सम्यक दृष्टि बनना चाहिए कि भोग भी भोगे और निर्जरा भी हो जाए, कि तेरी ऐसी भावना से कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। जो भोगों के प्रति अनासक्त भाव कर लेते हैं, आसक्ति का भाव त्याग देते हैं और स्वरूप की आराधना करते हैं, पर पुण्य उदय से फिर भी उनके भोग निकट आ जाते हैं, तो वे भोग उनके निर्जरा के कारण बन जाते हैं। स्वच्छंद होने के चांस भी है यहाँ और स्वतंत्र होने के चांस भी है यहाँ। अब इसी को अपन ने परसों कहा था, दृष्टांत दिया था। बोलो कौन सा दृष्टांत दिया था? कबीरदास के विषय में बोल रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हुए कौन सा दृष्टांत आया था? कबीरा लहर समुद्र की कभू न निष्फल जाए। इस शास्त्र की बात जो वहाँ पर हम पढ़ते हैं ना, तो ये निष्फल नहीं जाते हैं, लेकिन ज्ञानी ज्ञानमय अर्थ निकालते हैं और अज्ञानी ज्ञान स्वभाव को न जानकर है हंसा मोती चुगता बगला परख न जान। हंसा क्या होता है? वो मोती चुग लेता है
और बुगला परख नहीं जानता, इसलिए वो गंदी चीज़ों को या दूसरी चीज़ों का, अरे सब भोग भी निर्जरा काल तो अपने को भोगना चाहिए, जो जो भोगेंगे त्यो त्यो निर्जरा हो जाएगी। कि मूर्ख कभी निर्जरा नहीं होने वाली है। उनको क्या करें, उदय अवस्था में रामचंद्र जी के भाई भरत जी थे, राजा बनना चाहते थे, क्यों बनना चाहते थे, वो क्या मजबूरी, फिर भी राजा बने, क्यों? तो कैसे रहे? अनासक्त भाव से, क्या आसक्त है? तो उन्होंने कर्म झड़ाए कि कर्म बांधा? बोलो क्या 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 क्या, क्या? उसी भाव से मोक्ष गए। कौन है? अनासक्त भाव से। राजा के पास सब साधन होंगे, ऐसा नहीं है कि साधन नहीं होंगे, राजा यानी राजा तरीके से ही रहता होगा, है? लेकिन फिर भी जानते थे कि इस राज्य का मालिक मैं नहीं, ये तो राम का ही राज्य है। और रामचंद्र जी आए तो छोड़ने में कितनी देर लगी? इसी के साथ एक दृष्टांत और दिया था पूर्व के अंदर। देखो प्रथमानुयोग में सब चीज पड़ी हुई है, खाली हमें समझने की जरूरत है। बोलो है किसी के ख्याल में तो बोलो। ये निर्लिप्त का दृष्टांत था, एक लिप्त का दृष्टांत भी दिया था इसके साथ। ये इसके अपने हाँ सोचो सोचो। हाँ हाँ कोटि भट्ट बोलो। हाँ वो ये कोड़ी जो, हाँ श्रीपाल जी, श्रीपाल के राज्य में कोढ़ फैल गया। राजा ने सबका जो है उपचार किया, और उपचार करते करते स्वयं के शरीर में भी कोढ़ हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोढ़ की ये तो और फैल जाएगा तो सारे राज्य में फैल जाएगा, पूरे चंपापुर में फैल जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि भैया सबको नगर से बाहर करो। तो कि भाई मुझे भी कोढ़ है, मुझे भी नगर से बाहर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यायिक व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं, नहीं तो कि साहब आप तो यहाँ रह जाओ और इनको बाहर कर दो। तो कि नहीं, एक नहीं। तो राजा अपने चाचा को राज्य पना सौंपा। किसको सौंपा? चाचा। कि मैं आता हूँ, रोग ठीक हो जाए तब तक मैं आता हूँ, आप राज्य संभाले और किसी भी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने दे, हैं, और प्रजा को ये रखे। और काष्टांगर जो उसका काका चाचा जो था, इधर ये श्रीपाल निकले, उधर उसकी नीयत बदली, वो अपने आप को ही क्या समझने लग गया, राजा मान लिया। और जब श्रीपाल की योग्यता पकी और कुष्ठ रोग दूर हुआ सबका, उन्हें नगर में आए तो वो राज देने के लिए तैयार नहीं। नहीं मैं मालिक, अब तुम काहे के भाई? आज तो ऐसा चल ही रहा है, आज वर्तमान में भी चल रहा है। क्यों है कि मैं अब तो मालिक मैं हो गया, तुम रिटायर्ड हो गए। तो अपने बाहुबल के बल पर राजा को परास्त करके राज्य लेता है। कौन लेता है? श्रीपाल, है ना। अब देखो एक तरफ राम जी के भाई और एक तरफ श्रीपाल के चाचा। वो आसक्त, ये अनासक्त। राम लक्ष्मण भरत जी अनासक्त भाव से राज्य कर रहे थे और काष्टंकर आसक्त भाव से था। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में जो होता है ना, आप और हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो आसक्त भाव से करते हैं, और ज्ञानियों ने कर्म का उदय जानकर निरासक्त रहता है। तो वो जो निरासक्त भाव है वह निर्जरा का कारण बनता है,
और जो आसक्त भाव है वह बंधन का कारण बनता है। अब जितनी आसक्तिता है उतना बंधन, जितना राग है, अभी उनको अप्रत्याख्यानावरण संबंधी है तो उतना बंधन है, प्रत्याख्यानावरण संबंधी है तो उतना बंधन है, लेकिन दृष्टि की अपेक्षा वो क्या हो गए, निर्बंध। यहाँ तो शब्द का प्रयोग जो किया ना ऊपर गाथा में भी आचार्य ने लिखा और हिंदी में लिखा कि जम कुणद्दि समदृष्टि तम सर्वम निर्जन निमित्तम, क्या कि जो करे समदृष्टि व सम निर्जरा कारण बने। यानी ये सामान्य जीव की बात नहीं करी, यहाँ पर हमारे यहाँ कह रहे जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि के वे उपभोग भी निर्जरा के कारण बनते हैं। मूल गाथा में है सम्य दृष्टि, कहीं भी, हाँ मूल गाथा में, मतलब ऐसा नहीं कई लोग कहते अरे साहब ये तो अर्थ का अनर्थ निकाल बदल दिया, बदल क्या दिया, आचार्य भगवान की मूल गाथा है ये तो। टीका में भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी ये बात लिखी। सोचे विचार करें, कुछ नहीं आप और हमारे पास टाइम कहाँ है, हम तो गंगा गए तो गंगा राम, न जमुना गए तो जमुना दास, बस सीधी सी बात ही है। घबराना नहीं, धीरे समय, प्रकरण इतना ऊंचा है ना, अब इसको नीचे कहाँ सामान्य प्रकरण बनाएंगे तो मूल चीज का अर्थ रह जाएगा और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये अलग भी, लेकिन सत्य क्या है ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानी भोग कर रहा है और अज्ञानी भोग कर रहा है। अज्ञानी उसी भोग से अनंत बंध बांध रहा है, ज्ञानी के वो भोग न चाहते हुए भोग रहा है, इसलिए वह कर्म से छूट रहा है। लिप्त है अज्ञानी। बोलो क्या स्वर्ग का देव होता है ना, सोधर्म इंद्र, जितने भी इंद्र होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, या लोक अनुत्तर दिशा में विमान होता है, लोकांतिक देव होते हैं, क्या उनके पास भोगों की कमी है क्या है? लेकिन एक निरंतर वैराग्य की भावना बनी रहती है कि कब मनुष्य जीवन को प्राप्त करूं, और संयम क्योंकि वहाँ सामर्थ्यता संयम धारण करने की नहीं है। ज्ञान तो इतना विकास इतना विशाल है, पर सामर्थ्यता स्वरूप में एकाग्र होने की, लीन पूरी तरह से स्थिर होने की नहीं है। इसलिए वो निरंतर भावना क्या भाते हैं कि मनुष्य जीवन ले, मुनिपना धारण करें और स्वरूप में स्थिर होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करें। यही बात सुन, इसके लिए गंभीर होना और आधा सुनना, आधा नहीं सुनना, पूरा सुनना। जितना जगत में विवाद हो रहा है वो अधूरा सुनने से ही होता है। अंतिम बात के पूर्ण घर में भी आप और हम आधी बात सुनते हैं ना, आधी नहीं सुनते हैं ना। बहू उधर बात कर रही है और सासू कान सुने ले रही, और सासू बात कर रही है और बहू कान सुने रहे, अब वो आधी बात सुने और आधी नहीं सुने तो विवाद कर ले, के किसके लिए रहे और समझ किसके लिए लेती है। दो जने भी बात करा तो साहब मैंने चलते चलते ये सुना, उनने अपने बारे में बहुत बुरा, अरे वो क्या बात कर रहे थे तुझे पूरी पता ही नहीं है, और तूने वो बात कर ली और विवाद खड़ा कर लिया। ऐसे यहाँ आज आदि सुनी, अरे साहब ये तो निर्जरा का कारण है, भोगते रहो, निर्जरा का कारण है, लेकिन उसके आगे सम्यक दृष्टि लिखा, तो तू सम्यक दृष्टि भी है कि नहीं पहले ये भी विचार कर लेना। तू भेद ज्ञानी है कि नहीं ये भी विचार कर लेना। तुझे आत्मा के प्रति अनंत उमंग आई कि नहीं आई ये भी विचार कर लेना। तू सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हुआ कि नहीं ये भी समझ लेना। तेरे अंदर दयादान का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी समझ लेना। इन्हें नहीं साहब आपने तो बहुत कह दिया और हम सम्यक दृष्टि हो गए, हमारे सब निर्जरा हो रही है कि निर्जरा नहीं हो रही, अनंत बंद होगा। हाँ, और आगे अपन चर्चा करेंगे।
समय अपना ज़्यादा हो गया। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकट में रहते हुए यथेष्ट वक्तव्य को समझकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए दीनवाणी मातो वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक